हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है स्टॉक्स क्लब, जिसमें हम दो कंपनीज के बीच में वर्चुअल टूर्नामेंट करते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बेटर है। ये सब वीडियो हम देखेंगे इसमें, और इसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देखिएगा और इसके बाद में हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे स्टॉक्स क्लब के वीडियो में जिसमें हम वर्चुअल टूर्नामेंट करेंगे दो कंपनीज के बीच में, कौन सी वो दो कंपनीज हैं, हमारी आज की दो कंपनीज हैं। इस तरह से ब्लू टीम है हमारी एनएचपीसी लिमिटेड और ग्रीन टीम है हमारी एनटीपीसी लिमिटेड। इनके क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि 28 अगस्त के क्लोजिंग प्राइस हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कंपनीज हैं, मैंने इसलिए इनको चुना है क्योंकि एक कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है और दूसरी कंपनी करती है हमारी थर्मल पावर। और दोनों कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, दोनों पीएसयूज हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे इस एनालिसिस को, जिसको हम 4 राउंड्स में फिनिश करेंगे। हमारा सबसे पहला राउंड होगा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड होगा बॉटम लाइन एनालिसिस, तीसरा राउंड होगा हमारा वैल्यू एनालिसिस और चौथा राउंड होगा हमारा कैपिटल एनालिसिस। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स होंगे और हम देखेंगे कि किस कंपनी को ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और वही कंपनी आज की हमारी विनर होगी। ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसका पर्पस है कि यदि आप आज के समय में इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इन दो कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेटर है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपको फायदा मिलेगा। हम जो भी बात करते हैं वो एनालिसिस के साथ में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लाइन एनालिसिस को, जो कि हमारा पहला राउंड है। और टॉप लाइन एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें सेल्स का, या जिसे हम इनकम स्टेटमेंट की टॉप लाइन बोलते हैं, वहां पर हम सेल्स या जो ग्रॉस रेवेन्यू होती है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम 3 क्राइटेरिया का यूज करते हैं। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया होता है सेल्स की ग्रोथ का। हमें ये देखना है कि कंपनी की पिछले 5 साल में ग्रोथ कैसी रही है, तो इसके लिए हम 3 ईयर CAGR की मदद लेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो का। इससे हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स का। इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इससे जो दो कंपनीज के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि एक कंपनी बड़े मार्केट कैप की होती है और एक कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और मार्केट कैप के हिसाब से किस कंपनी ने ज्यादा बेटर अपनी सेल्स जनरेट की है, उससे ये पता चलता है। तो इसको हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला क्राइटेरिया, जो कि है 3 ईयर CAGR। इसका हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं और यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी ब्लू टीम का जो डाटा है वो आप देखिएगा। पहली लाइन में 3 ईयर CAGR सेल्स 12.21, 9.94 वगैरह, इसका जब हम एवरेज लेते हैं तो ये आता है 6.80%। और यही चीज जब हम ग्रीन टीम का एवरेज करते हैं तो ये आता है 5.34%। तो इसमें कौन सी टीम बेटर है? ये है हमारी ब्लू टीम, जिसका है 6.80%। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का। और इसमें हम सबसे पहले ब्लू टीम का कैलकुलेट करते हैं कि इनका एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले 5 साल में क्या रहा उसका एवरेज। तो ये आ रहा है 13.48%। और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 31.21%। बहुत शानदार रहा है ग्रीन टीम का और इन्होंने अपने एसेट्स का बेहतरीन यूज किया है। तो यहाँ पर हम ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है EV अपॉन सेल्स का। इसे हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि EV अपॉन सेल्स को हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। हम सबसे पहले एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम कंपनी का मार्केट कैप और उसमें हम डेप्ट को ऐड कर देंगे और कैश इक्विवेलेंट को हम डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको जब हम एनुअल सेल्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा EV अपॉन सेल्स आ जाएगा। और जिस कंपनी का EV अपॉन सेल्स कम होगा वो कंपनी बेटर मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ब्लू टीम के लिए। हमारे ब्लू टीम के जो डाटा है, जिनकी जरूरत है हमें EV अपॉन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपके सामने है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ब्लू टीम है हमारी NHPC। आप देखिए
यहाँ पर जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है एनएचपीसी का वो है 22,752 करोड़, इनका डेब्ट है 39,974 करोड़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,679 करोड़। इनकी जो सेल है एनुअल वो है 10,008 करोड़। तो एक अच्छी खासी सेल है इस कंपनी की और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 6.10 और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करेंगे यानी एनटीपीसी के लिए, तो आप देखिए एनटीपीसी का मार्केट कैप कितना जबरदस्त है। 1,430 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, डेब्ट है इनका 258,547 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 6,630 करोड़ और इनका जो सेल्स है वो देखिए आप बहुत जबरदस्त है, 1,09,464 करोड़ है। तो अब हम इसका जब कैलकुलेट करते हैं ईवी अपॉन सेल्स तो ये आता है 3.22। बहुत ही शानदार इनका ईवी अपॉन सेल्स आया है और जैसा मैंने आपको कहा था कि जिस कंपनी का कम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ईवी अपॉन सेल्स एनटीपीसी का कम है तो एनटीपीसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं यानी ग्रीन टीम को हम सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो पहले राउंड का स्कोर हो जाता है वो हो जाता है ब्लू टीम 1 और ग्रीन टीम 2। तो यहाँ पर अब हम इस स्कोर को अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं और यहाँ पर जो स्कोर अपडेट करते हैं वो इस प्रकार से है, ब्लू टीम 1 यानी एनएचपीसी 1 और ग्रीन टीम 2 यानी एनटीपीसी 2। तो देखा आपने किस तरह से एनटीपीसी ने पहले राउंड में बढ़त बनाई हुई है। अब पहले राउंड के बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में जो है बॉटम एनालिसिस का राउंड और इसमें भी 3 पॉइंट्स होंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि बॉटम लाइन एनालिसिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट इनकम और एक्सपेंसेस और ईपीएस वगैरह इन सब का जो एनालिसिस कहलाता है उसे हम बॉटम लाइन एनालिसिस कहते हैं। इसे बॉटम लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पार्ट हमने इनकम स्टेटमेंट के कर दिए। एक रहा टॉप लाइन जिसमें हम सेल्स का एनालिसिस करते हैं और बॉटम लाइन उसके नीचे वाले हिस्से का। तो यहाँ पर हम इसका एनालिसिस 3 क्राइटेरिया में करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स की तरह यहाँ पर भी देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह से है, कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम इसका 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। उसके बाद में हम कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट चेक करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है कि कंपनी ने अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और इसको भी हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। और उसके बाद में हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन चेक करेंगे तीसरे क्राइटेरिया में और ये देखेंगे कि कंपनी ने अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग है वो कैसे बनाई हुई है, उसने अपने प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हम इन तीनों चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी कि ये नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आपको दिखाएगा। इसके लिए हम ब्लू टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉटम लाइन यहाँ पर जो है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, उसका ये एवरेज आया है 16.07% और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 0.67%, बहुत ही कम। उसकी वजह ये है कि इनके ज्यादातर टाइम इनका जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो ठीक नहीं रही है और उस वजह से इनके यहाँ पर नेगेटिव कई जगह पर इनका 3 ईयर CAGR आया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्लू टीम ने बहुत अच्छा किया है और हम ब्लू टीम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है हमारा रिटर्न ऑन एसेट का। यहाँ पर हमारी दोनों टीमें यहाँ पर हैं और रिटर्न ऑन एसेट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉटम लाइन ये रिटर्न रेशियोज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और जब हम इनका एवरेज करते हैं तो ये आता है 4.21% ब्लू टीम के लिए और ग्रीन टीम के लिए यही चीज आती है 3.98%। बिल्कुल नेक टू नेक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी ब्लू टीम ने बाजी मारी है और ब्लू टीम को मिलेगा यहाँ पर 1 पॉइंट। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन का और देखते हैं कि किस कंपनी ने बेहतर मार्जिन उठाया है अपने प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लू टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं जो कि है हमारी NHPC लिमिटेड और यहाँ पर देखते हैं इनका जो स्कोर आ रहा है एवरेज ये आ रहा है 35.16%। एक अच्छा खासा इन्होंने मार्जिन लिया है, लेकिन यदि हम ग्रीन टीम का देखते हैं तो ये आ रहा है 12.12% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर भी ब्लू टीम ही विनर है और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि
इस राउंड में बॉटम लाइन एनालिसिस में ब्लू टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ग्रीन टीम को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। और अब हम इस स्कोर को अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं। तो आइए चलते हैं मेन स्कोर बोर्ड में। मेन स्कोर बोर्ड में हम इसको अपडेट करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4-2। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्लू टीम यानी कि NHPC लिमिटेड एक शानदार बढ़त बनाए हुए है ग्रीन टीम पर यानी NTPC लिमिटेड पर। हमारा ये दूसरा राउंड यहाँ पर खत्म होता है। अब हम चलेंगे तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड है हमारा वैल्यू एनालिसिस का, जिसमें 2 पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। वैल्यू एनालिसिस का मतलब है कि हम जो शेयर खरीदने वाले हैं उसकी प्राइसिंग का वैल्यू हमें देखना है, यानी अभी जो शेयर का रेट चल रहा है वो वैल्यू उसकी अप्रोप्रिएट है या नहीं, कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो हमें इसका एनालिसिस करने के लिए जनरली हम एक टूल का यूज करते हैं। सभी लोग इसका यूज करते हैं, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं वो कंपनी का पी रेशो देखते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी का पी रेशो कम है यानी कि ये इसका शेयर सस्ता है। लेकिन फ्रेंड्स जनरली हम इस तरह की गलती कर बैठते हैं और हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हम इसका एक क्राइटेरिया तो इसको लेंगे पी रेशो को, लेकिन हम जो दूसरा क्राइटेरिया लेने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और हम वहां पर पीजी रेशो का क्राइटेरिया लेंगे और उसमें हम पी रेशो को जब ईपीएस ग्रोथ के साथ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा पीजी रेशो निकलता है। तो हम ये दोनों क्राइटेरिया से चेक करेंगे कि किस कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है और किस कंपनी का जो शेयर का वैल्यूएशन है वो ठीक है। तो सबसे पहले हम पी रेशो चेक करते हैं दोनों कंपनीज के। हमारा जो पी रेशो आ रहा है ब्लू टीम का वो आप देखेंगे 97.37 आ रहा है और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रही है 20.55, यानी कि जो हमारी ग्रीन टीम है वो मार्केट में अंडर वैल्यूड है और उसके शेयर की ज्यादा जो उसका पी रेशो नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका पी रेशो कम है। और अब हम चलेंगे पीजी रेशो को कैलकुलेट करने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये जानना है कि पीजी रेशो होता क्या है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला है पीजी रेशो का, यानी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो का, जिसे हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि पी रेशो यानी कि प्राइस अपॉन ईपीएस, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, और ईपीएस ग्रोथ जिसे हम बी से डिनोट करेंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम 2 भागों में इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पी रेशो जो कि है ऑरेंज बॉक्स में, और हमारा पिंक बॉक्स में होगा कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ग्रोथ। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो हमने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं, यानी शेयर प्राइस, इस साल का ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस। तो आप फोकस करिएगा ऑरेंज बॉक्स में, और ऑरेंज बॉक्स में हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी का पी रेशो जो कि आएगा हमारा प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर का ईपीएस, यानी 22.45 डिवाइडेड बाय 2.86, तो ये आएगा 7.85, यानी इसका जो पी रेशो है वो है 7.85। और अब आप फोकस करिएगा पिंक बॉक्स में जो है ईपीएस ग्रोथ। इसके लिए हम लास्ट ईयर की ईपीएस को करंट ईयर के ईपीएस में डिवाइड कर देंगे, यानी 2.86 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का ईपीएस 2.54 माइनस 1, तो यह आएगा 12.6%, यानी इसकी जो कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो 12.6% है। और यदि हम पीजी रेशो निकालना है तो हमें पी रेशो में जो ग्रोथ आई है उसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.62। तो आपने देखा इस तरह से हम किसी भी कंपनी का पीजी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही चीज अब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। और ग्रीन टीम के डाटा ऑलरेडी है हमारे पास। इनका जो प्राइस है वो है 102.60, करंट ईयर का इनका ईपीएस है 11.72 और लास्ट ईयर का इनका ईपीएस है 12.77, यानी ग्रीन टीम का जो ईपीएस है वो कम हुआ है, यानी उनकी जो ईपीएस की ग्रोथ है वो निगेटिव में है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो ईपीएस आता है आप देखेंगे ऑरेंज बॉक्स में ये आएगा 8.75 और पिंक बॉक्स में इनका ईपीएस ग्रोथ आएगी जो निगेटिव में है 8.2%। और जब हम इसको रेड बॉक्स में पीजी रेशो निकालते हैं तो ये माइनस में आएगा -1.06। तो ये रहा इनका पीजी रेशो। तो फ्रेंड्स हम हमेशा उस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जिसकी ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव रही है, तो हम यहाँ पर ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं और
इस राउंड में वैल्यू एनालिसिस के राउंड में दोनों कंपनीज को एक एक पॉइंट मिलता है। तो आपने देखा कि वैल्यू एनालिसिस किस तरह से इम्पोर्टेंट है जब हम पीई रेशियो से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस स्कोर को अपडेट करने जा रहे हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में। तो हमारा जो मेन स्कोर बोर्ड है वो हो जाता है ब्लू टीम 5 पॉइंट्स और ग्रीन टीम 3 पॉइंट्स। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एनएचपीसी लिमिटेड जो कि हमारी ब्लू टीम है वो ऑलरेडी मैच 1 कर चुकी है, जीत चुकी है। उसने ऑलरेडी 5 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हैं इस मैच में। और यहाँ पर अब हम देखेंगे आखिरी पॉइंट देखते हैं उसमें क्या होता है। ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का राउंड और इसमें केवल एक पॉइंट है। इसको कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है हमें कंपनी का जो इक्विटी है और उसका डेब्ट है उसका कॉम्बिनेशन का एनालिसिस यहाँ पर करना है। इसके लिए बेस्ट टूल माना जाता है, बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, वो होता है डेब्ट टू इक्विटी। तो हम यहाँ पर उसी का यूज करेंगे। हम देखेंगे ब्लू टीम का सबसे पहले और देखेंगे कि इनका डेब्ट टू इक्विटी क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी जो ऊपर वाली लाइन है उसमें यहाँ पर है। जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है 0.60 और यही चीज जब हम ग्रीन टीम के लिए करते हैं तो ये आती है 1.26। और फ्रेंड जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी कम होता है वो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर ब्लू टीम का बेटर आ रहा है तो ब्लू टीम को हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर चौथे राउंड में भी ब्लू टीम को 1 पॉइंट मिलता है और ग्रीन टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। और हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में इसको अपडेट करते हैं तो जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6-3। तो आपने देखा एनएचपीसी लिमिटेड ने एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है और वो एनटीपीसी से आगे निकल गई है। यानी कि यदि आप आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एनएचपीसी लिमिटेड एक बेटर ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।